2024 लोकसभा चुनावों में सीटों की संख्या 400 पार का नारा लेकर चल रही बीजेपी का मुख्य मुकाबला इंडी गठबंधन से हो रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में तीसरा फ्रंट भी चुनावी मैदान में है। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर ये सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उसी सियासी मैदान को रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में। आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट की, जहां से बीजेपी ने रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उतारा है, तो बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी को टिकट दिया है। 2019 में मेरठ लोकसभा चुनाव से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल चुने गए थे, जिनका इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया है और अरुण गोविल को मैदान में उतार दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र और क्रांति धारा भूमि माने जाने वाली मेरठ लोकसभा सीट राजनीतिक संदेश के हिसाब से अहम मानी जाती है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाला शहर मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र माना जाता है। मेरठ से ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का 10 मई 1857 में आगाज हुआ था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की चूलें हिला दी थी। अब बात करते हैं मेरठ लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास की। मेरठ में पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। पहले लोकसभा चुनाव से ही इस सीट पर कांग्रेस ने दबदबा कायम किया था और 1952, 1957 और 1962 में लगातार 3 बार शाहनवाज खान लोकसभा में मेरठ की आवाज बने। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने सेंधमारी की और महाराज सिंह भारती सांसद बने। 1971 में कांग्रेस ने वापसी की और एक बार फिर शाहनवाज खान ही सांसद बने। 1977 में जनता पार्टी की लहर से माहौल बदला और कैलाश प्रकाश जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 1980 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और मोहसिना किदवई लोकसभा में पहुंच गई। किदवई का सफर 1984 में भी जारी रहा। 1989 में मंडल कमंडल के जोर से जनता दल के हरीश पाल लोकसभा में पहुंच गए। 1991 के मेरठ में लोकसभा चुनाव हुए तो जमकर हिंसा हुई। इस वजह से 1991 का मेरठ लोकसभा का चुनाव रद्द कर दिया गया। 1994 में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने जीत हासिल की। 1994, 1996 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर अमरपाल सिंह लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की और अवतार सिंह बढ़ाना सांसद के रूप में चुने गए। 2004 में कांग्रेस को झटका लगा और इस सीट पर पहली बार बीएसपी के कैंडिडेट मोहम्मद शाहिद अखलाक ने जीत हासिल की। बीएसपी का नीला रंग मेरठ की जनता ने 5 सालों में ही उतार कर फेंक दिया और भगवा रंग में सीट को रंग दिया। 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल संसद में मेरठ की आवाज बने। 2024 में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदलते हुए सबको चौंका दिया है और अरुण गोविल को उतार दिया है। अब बात करते हैं मेरठ लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की। मेरठ लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनके नाम हैं किथौर, मेरठ कैंट, मेरठ, मेरठ साउथ और हापुड़। इनमें 3 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अब यदि मेरठ लोकसभा सीट के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 18,92,931 वोटर्स थे। बीजेपी के कैंडिडेट राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,184 वोट मिले। दूसरे स्थान पर बीएसपी के हाजी मोहम्मद याकूब रहे, जिन्हें 5,81,455 वोट मिले। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल रहे, जिन्हें 34,479 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 64.26 रहा। 16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव के लिए रणभरी बच चुकी है, जिसमें भारत के 6 राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दल अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए उतर गए। शुरू में बिखरा हुआ इंडी गठबंधन चुनाव में उतरते ही एकजुट हो गया, जिसकी गूंज पहली बार दिल्ली के रामलीला मैदान में सुनाई दी, जिसमें इंडी गठबंधन के सभी प्रमुख चेहरे शामिल हुए। पीएम मोदी ने भी तीसरी बार मेरठ से ही चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए देश की 543 लोकसभा सीटों के बारे में पूरी जानकारी रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में।